नमस्कार। दिव्य योग आश्रम की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम काली चेटक मंत्र के बारे में चर्चा करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि माता काली के मंत्रों में काली चेटक मंत्र क्यों प्रभावी माने जाते हैं। 10 महाविद्या में काली प्रथम महाविद्या मानी जाती है। काली शब्द का अर्थ है भगवान शिव स्वरूप काल की पत्नी काली। ये आद्या काली के नाम से भी जानी जाती हैं। इनकी मंत्रों में प्रचंड शक्ति मानी जाती है। इन्हीं में से काली चेटक मंत्र का उपयोग सभी प्रकार के दुखों का नाश करने के लिए किया जाता है। दुख चाहे किसी भी तरीके का हो, किसी भी प्रकार का हो, जैसे कि संतान संबंधी दुख हो, परिवार संबंधित दुख हो, आर्थिक समस्या से दुखी हो, अपने साथी के साथ अनबन हो जाने पर दुखी हो, कर्ज से दुखी हो, मित्र की नाराजगी का दुख हो, शारीरिक कमजोरियों से दुखी हो, व्यसन व बुरी आदतों से शरीर को बर्बाद कर देने का दुख हो, कोई भी कार्य समय पर न होता हो इसलिए दुखी हो, यानी कोई भी ऐसा कार्य जिसके परिणाम स्वरूप आप दुखी हों, असहाय हों, निराश हों, तो काली चेटक मंत्र बहुत ही लाभकारक माना जाता है। इस मंत्र के द्वारा मनुष्य के सोचने का नजरिया बदल जाता है, पॉजिटिव थिंकिंग बढ़ने लगती है, बीमारी से व समस्याओं से लड़ने की क्षमता कई गुना ज्यादा बढ़ जाती है और जो दुख का कारण होता है वो समाप्त होने लगता है। ढीले ढाले वस्त्र पहनकर किसी भी काले आसन पर बैठ जाएं। कुछ लोग जमीन पर बैठ नहीं सकते, इसलिए वे किसी कुर्सी पर या सोफा पर काला कपड़ा बिछाकर बैठ जाएं। अब 10 बार सामान्य प्राणायाम करें, यानी गहरी सांस लें, जितनी देर तक हो सके रोक कर रखें, फिर धीरे से छोड़ें। इस तरह से 10 बार सामान्य प्राणायाम करें। अब अपने मणिपुर चक्र में यानी हार्ट चक्र के नीचे व नाभि चक्र के ऊपर ध्यान देते हुए काली चेटक मंत्र ओम क्रीम 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 स्वाहा, ओम क्रीम 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 स्वाहा। मैं इस मंत्र को फिर से रिपीट करता हूँ, ओम क्रीम 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 स्वाहा। इस तरह से इस मंत्र का जाप करें तथा इस मंत्र का जाप 20 मिनट तक रोज करना चाहिए। इस मंत्र के जाप को किसी भी माला से या बिना माला के 20 मिनट तक रोज जाप करें और यह क्रिया 27 दिन तक ले जाएं, यानी 27 दिन तक अभ्यास करना है। फिर 28वें दिन किसी को फल या भोजन का दान कर दें। कुंवारी कन्या को भोजन और कपड़े दान करने से लाभ कई गुना ज्यादा मिलता है। याद रखें, पैसे दान न करें। पैसे दान करना हो तो किसी मंदिर की दान पेटी में दान करें। यह 27 दिन का प्रयोग है। इस मंत्र को किसी भी शुक्ल प्रतिपदा, रवि पुष्य नक्षत्र, ग्रहण, दिवाली, नवरात्रि या किसी भी मंगलवार या शनिवार से कर सकते हैं। अब कुछ जरूरी नियम। अपनी पूरी श्रद्धा बनाए रखें। इस मंत्र को गृहस्थ, सन्यासी कोई भी जप कर सकता है। इस अभ्यास में दीक्षा की जरूरत इसलिए नहीं होती क्योंकि आप अपने मणिपुर चक्र पर ध्यान देकर मंत्र जपते हैं। इस मंत्र से शरीर में अत्यधिक गर्मी पैदा होती है, इसलिए ढीले ढाले वस्त्र पहनकर अभ्यास करें। महिलाओं को सम्मान दें। पति पत्नी अगर इस मंत्र का अभ्यास करें तो 10 गुना ज्यादा अधिक लाभ मिलता है। अगर आप नौकरी कर रहे हैं, बेरोजगार हैं या आप विद्यार्थी हैं या गृहिणी हैं तो इस मंत्र को पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके जपना चाहिए। अगर आप व्यापार कर रहे हैं, कला के क्षेत्र में हैं तो इस मंत्र को पश्चिम दिशा की तरफ मुंह करके जपना चाहिए। अगर आप लॉटरी, सट्टा या शेयर मार्केट से जुड़े हैं, बैंकिंग क्षेत्र, मेडिकल क्षेत्र या होटल के व्यवसाय के क्षेत्र में हैं तो इस मंत्र को उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके जपना चाहिए। अगर आप जमीन खरीदने बेचने का कार्य करते हैं, खेती का कार्य, लोहा, कोयला, चमड़ा तथा तेल के क्षेत्र में या कोई ऐसा कार्य करते हैं जिसमें ब्रोकरेज यानी दलाली लेनी पड़ती हो या देनी पड़ती हो तो इस मंत्र को दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके जपना चाहिए। इस मंत्र का जाप 18 वर्ष के ऊपर कोई भी स्त्री पुरुष कर सकता है। याद रखें, जब भी कोई आप अच्छे कार्य की शुरुआत करते हैं या संकल्प करते हैं तो तुरंत कोई न कोई अड़चनें आनी शुरू हो जाती है, इसलिए प्रबल संकल्प के साथ अभ्यास शुरू करें। इस मंत्र का जाप सूर्यास्त के बाद करें तो लाभ ज्यादा मिलता है। मंत्र अभ्यास के दौरान धूम्रपान, मद्यपान, व्यसन तथा मांसाहार से बचें। ब्रह्मचर्य का सख्ती से पालन करें। मासिक धर्म की समस्या में महिलाएं 3 से 5 दिन का गैप करके फिर आगे कंटिन्यू कर सकती हैं। इस अभ्यास को किसी भी शांत कमरे में या घर के मंदिर में कर सकते हैं। अभ्यास समाप्त होने के बाद आसन या वज्रली मुद्रा अवश्य अपनाएं। यह मुद्रा आपको ब्रह्मचर्य का पालन करने में मदद करती है। आसन या वज्रली मुद्रा क्या है व इसका अभ्यास कैसे करें, ये जानने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है,
वहाँ से आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा मुंबई के निकट वज्रेश्वरी में 2 दिन का महाकाली साधना शिविर, जिसमें 1.25 लाख मंत्र का अनुष्ठान होने जा रहा है। अगर आप भाग लेकर साधना करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से भाग लेने के लिए रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। आप अपने जीवन में हमेशा तरक्की करें। इसी शुभकामना के साथ धन्यवाद।